नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी यूपी में अपने पदाधिकारियों की बैठक में लगी हुई हैं। बड़ा जो बैठक है साथियों, वो आज यूपी की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई है और आकाश आनंद जी हरियाणा चुनाव में प्रचार प्रसार की जो बागडोर है उसको थामे हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी जो एक्टिविटी है उसको देश की राजनीति में साथियों लगातार चलायमान रखी हुई है। इस बढ़ी हुई एक्टिविटी से सभी पार्टियां साथियों सकते में हैं। बहन जी की ये जो अचानक बड़ी बैठक बुलाई गई है, इस बैठक से सभी पार्टियों में एक प्रकार से साथियों हड़कंप सा मचा है कि अचानक जो बैठक है ये बहन जी ने क्यों ली है। बसपा सुप्रीमो को हरियाणा में प्रचार करना चाहिए था, लेकिन प्रचार की शुरुआत करने से पहले बहन जी यूपी में बैठक क्यों ले रही है, बहन जी ने यह बैठक क्यों ली है, पूरी बात साथियों आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको याद होगा 11 अगस्त बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में एक बैठक होती है। उस बैठक में बहन जी यूपी उपचुनाव को लेकर जो दिशा निर्देश है वो जारी करती है और बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उस संगठन के लिए भी बहन जी कुछ दिशा निर्देश 11 अगस्त की बैठक में देती है। आज जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक यूपी के राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई है। इस बैठक में जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य देश में वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जिस तरह से सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस देश के बहुजनों को ठगने का काम कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर किस तरह से वो कुठाराघात कर रहे हैं, उनको वो हल नहीं करना चाहते हैं। ये सारी बातें बहन जी ने आज की लखनऊ में हुई बैठक में अपने पदाधिकारियों को बताने का काम किया है। पहली बात जो इस बैठक में साथियों सब हुई है, पहली बात हुई है जो यूपी की 10 सीटें हैं उन 10 सीटों का बहन जी ने जायजा लिया है और उनकी समीक्षा की है। जो कैंडिडेट वहां से उतारे गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स की जो समीक्षा है वो बहन जी ने इस मीटिंग में की है। तो पहली जो बड़ी बात इस मीटिंग की है वो है जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर उनकी समीक्षा की गई है, किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, वो सारी जो बातें हैं वो बहन जी ने आज इस मीटिंग में अपने पदाधिकारियों से जानी है और आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं कि आपको इस चुनाव को कैसे लड़ना है, किस तरह से आपको कैंडिडेट्स हैं उनकी सहायता करनी है, किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाकर जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार के जो उसने वादे किए हैं पिछले 10 सालों में वो किस तरह से बहुजन समाज के जो कुठाराघात उसने किए हैं हक अधिकारों पर वो आपको बताना है। ये सारी बातें बहन जी ने विस्तार से लखनऊ में आज जो बैठक हुई है इसमें बताने का काम किया है। दूसरी जो बड़ी बात साथियों इस बैठक में हुई है वो संगठन समीक्षा को लेकर हुई है। संगठन समीक्षा जो बहन जी ने की है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, कुछ पदाधिकारियों को बदला गया है, कुछ को लगाया गया है। ये संगठन समीक्षा साथियों यूपी की जो बैठक है उसमें संपन्न हुई है। ये विशेष जो बैठक है ये लखनऊ के लिए ही बहन जी ने बुलाई है। लखनऊ के पदाधिकारी इसी में शामिल थे। जिला अध्यक्ष से लेकर जो राज्य लेवल की जो कमेटी है, प्रदेश लेवल की जो कमेटी है, वो सारे अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। उसके बाद जो तीसरी बड़ी बात साथियों इस बैठक में हुई है, बहन जी ने जो इस देश में बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको लेकर भी बहन जी ने अपनी जो राय है, पार्टी की जो राय है वो अपने समर्थकों को, अपने पदाधिकारियों को बताने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी जो पार्टी है उसका रुख सकारात्मक है, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो उद्देश्य है वो देश हित व जनहित में होना चाहिए। तो बहन जी ने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। बहन जी ने अपना जो सकारात्मक रवैया इस वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनाया है उसमें बड़ी कंडीशन बहन जी ने डाली है कि अगर इसका उद्देश्य देशहित व जनहित होगा तभी हमारा सकारात्मक रवैया इस पर रह सकता है। अगर इसके जो लाभ हैं, इसका अगर जो नुकसान है वो देश को होता है या देश की जनता को होता है तो हमारा जो रुख है वो बिल्कुल बदल सकता है। ये बात बहन जी ने इस बैठक के माध्यम से पूरे देश को अवगत कराने का काम किया है। इसी बीच बहन जी ने जो जाति जनगणना है, जो जाति जनगणना की जो मांग बड़े लेवल पर इस समय देश में उठाई जा रही है उसका बहन जी ने कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं
और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि ये जो जातीय जनगणना है इसको सरकार जल्द से जल्द कराए। ओबीसी जो समाज है उसको शासन प्रशासन में उसकी संख्या के हिसाब से उचित भागीदारी मिले, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी प्रयासरत रहेगी, वो संघर्ष करती रहेगी। तो बड़ी अपडेट साथियों यही है यूपी से। जो लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक संपन्न हुई है वो विशेषतः यूपी की जो 10 विधानसभाएं हैं उपचुनाव उस पर हो रहा है उसकी समीक्षा ली गई है। और 11 अगस्त को जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश बहन जी ने जारी किए थे उनकी समीक्षा बहन जी ने इस बैठक में की है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी साथियों इस बैठक की। जो प्रेस रिलीज है वो बहन जी ने जारी की है। ये मुख्य बातें ही बहन जी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत कराई हैं, जिसमें महंगाई का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, खासकर बहुजन समाज के साथ उसके जो हक अधिकार हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर वो बड़ी बातें बहन जी ने इस बैठक में अपने जो पदाधिकारी है उनको बताने का काम किया है। तो इसी अपडेट के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।